बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट, सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसमें मौजूद के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि उसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हों, वो इक्वल रूट्स हों। तो फिर आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखें, रूट्स जब इक्वल होते हैं तो हमें पता है कि उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन हम यूज़ करेंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये मेरे पास जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम के प्लस 2x प्लस 3k प्लस 4। इसको मैंने कंपेयर करना है किससे, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो देखें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू आ जाएगी 1। b x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जो इक्वेशन हमें गिवन है वहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 टाइम्स k प्लस 2 है। तो यहाँ b की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स k प्लस 2। कांस्टेंट यहाँ पे c है, यहाँ पे कांस्टेंट मेरे पास 3k प्लस 4 है, यानी कि ये c की वैल्यू है। a b c की वैल्यू लिखी, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है जी, तो b का स्क्वायर यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर यानी 2 टाइम्स k प्लस 2 सारे का आएगा स्क्वायर माइनस 4 टाइम a मतलब a की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है मेरे पास 3k प्लस 4। ये मैंने a b c ये तीनों वैल्यूज़ क्या कर दी हैं जी, पुट। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा जी 4, और ये जो स्क्वायर है k प्लस 2 पर अलहदा कर देंगे, ये बन जाएगा k प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 4 1 द 4, और ये लिखा हुआ है जी 3k प्लस 4 हमारे पास लिखा हुआ है। अब अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, 4 वैसे लिखूँगा और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें ये बात बखूबी पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इस केस में मेरे पास a की वैल्यू k है और b की वैल्यू क्या है जी 2 है। तो फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस 2 टाइम a मतलब k मल्टीप्लाई b यानी कि 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का भी स्क्वायर आएगा माइनस 4 टाइम 3k प्लस 4 ऐसे का ऐसे ही आएगा जी। अब हमें क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूट्स इक्वल हैं, अगर रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0 आएगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट का जो हमने आंसर निकाला है इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। साथ साथ मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ कि 2 टू द 4, बस यहाँ तब्दीली आएगी 2 टू द 4k, और ये इक्वल टू क्या आ गया सारे का सारा 0। अब यहाँ पे देखें, इस ब्रैकेट के बाहर भी 4, इस ब्रैकेट के बाहर भी 4, लिहाजा इस 4 पे मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। जब ये डिवाइड होगा यहाँ से भी 4 कैंसिल, इधर डिवाइड करेगा 4 तो 4 इस 4 को भी क्या कर देगा, कैंसिल। यहाँ हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको वैसे का वैसे, और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर सारी साइन क्या हो जाती हैं जी, चेंज। लिहाजा ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3k, और ये प्लस है बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखें जी, के स्क्वायर वाली एक टर्म है और कहीं नहीं पड़ी हुई, इसलिए वैसे का वैसे लिख देंगे, और 4k प्लस का माइनस का 3k प्लस का 1k आ गया, प्लस का 4 इस माइनस 4 से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल, इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारे पास फर्दर देखें क्या कॉमन आ रहा है, k की पावर 2 है, यहाँ k की पावर 1 है, लिहाजा आप यहाँ से k की पावर 1 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। लें k को ले लें कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, k की पावर 2 थी, एक पावर बाहर आ गई तो क्या रह गया k। अब ये ज़रा इसको मैं आपको रफ वर्क में थोड़ा दिखा दूँ किस तरीके से करेंगे कि आपके पास जो पहली टर्म है वो k स्क्वायर है, और जो आपने कॉमन लिया k उस पर डिवाइड करें तो यहाँ पे देखें पावर
के की पावर 2 में से ये नीचे वाली पावर 1 क्या हो जाएगी माइनस, के की पावर क्या आ जाएगी 1 आएगी, जो कि इक्वल होता है के, इसका मतलब के रह गया, प्लस अगले टर्म मेरे पास के है, इसको भी के पे जब मैं डिवाइड करूँगा क्या आ जाएगा मेरे पास 1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब दो चीज़ों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, या तो के इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 0 है, मैं क्या करूँगा या तो कहूँगा जी के इक्वल टू 0 है, या फिर कहेंगे जी के प्लस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ से के का आंसर क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ से के का आंसर कैसे निकालेंगे, +1 उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, और के का आंसर क्या आ जाएगा -1। और इस सवाल में हमारे पास यही था कि आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। यहाँ पे क्योंकि कंडीशन ये थी कि रूट्स इक्वल हैं, इक्वल रूट्स के लिए हमने क्या कर दिया, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 किया, डिस्क्रिमिनेंट के आंसर को सिंप्लीफाई करके इक्वल टू 0 किया, तो वहाँ से के की हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आई, तो यही हमारा टारगेट था। थैंक यू।